अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, हकीम हाफिज़ मोहम्मद अमीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं चैनल दानिश शफाखाना। आज हम बात करेंगे कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ तकरीबन हर आदमी को हो जाती है, तो इसके लिए बहुत सारी अद्वियात दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि यार अब क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको अपना एक दवाखाने का नुस्खा बताऊंगा जो हम इस्तेमाल करवाते हैं। तो वो कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, छोटा सा शॉर्टकट 3-4 चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह लिखवा दूंगा। तो कब्ज़ कई किस्म की होती है। एक तो खुश्की की वजह से कब्ज़ होती है, दूसरे नंबर पे दायमी कब्ज़ जो थोड़ी कब्ज़ होती है, पखाना आता है, थोड़ा खारिज होता है, थोड़ा अंदर रहता है। तो इसके लिए जो है ना ये दवाई है। जो खुश्की की वजह से कब्ज़ होती है उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक तो इसबगोल का छिलका लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम जो है वो बादाम की गिरियाँ, और इसके अंदर आपने 100 ग्राम रोगने ज़ैतून डालना है और 50 ग्राम रोगने बादाम डालना है। इनको आपस में मिक्स कर लें और ये जो खुश्की की वजह से कब्ज़ होती है उसके ऊपर आप ये इस्तेमाल करें। 1 चम्मच रात को सोने से 1 घंटा पहले नीम गर्म दूध के साथ, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा इसके साथ। और जो दूसरी कब्ज़ है, जो दायमी कब्ज़ होती है, उसके लिए मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। बड़ी इलायची का दाना 50 ग्राम, मिर्च स्याह 25 ग्राम, नशादर 50 ग्राम, नमक स्याह 25 ग्राम। ये 4 चीज़ें हैं। इनको आप बड़ी इलायची जो है इसका दाना आपने जो है ना डालना है, तो इसको आप अच्छी तरह पीस लें किसी चीज़ में, ग्राइंडर में, खरल में या चटुवटा में। इसको पीस के तो इसके 0 साइज़ के कैप्सूल आम दुकानों से मिल जाते हैं, वो लेकर उनको भर लें। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को सादे पानी के साथ या नीम गर्म पानी के साथ ले लें, तो इंशाल्लाह इसके साथ भी बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लोगों को भी शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।